जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि इतने टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रहा है। कुछ इश्यूज़ थे जिस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो अब आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली हैं और रीजनिंग और क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश तो आपको डेली बेसिस पे मिलने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेशंस होंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज अभी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अब पेज का एग्ज़ाम है, CHSL का एग्ज़ाम है। तो अगर हम टॉपिक वाइज चलेंगे तो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको जो है प्रैक्टिस के थ्रू ही ये सब लर्न कराऊंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे आज का हमारा टॉपिक है, फिर हम एरर करेंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के वो हम करने वाले हैं। रीजनिंग हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। रीजनिंग में आपको टॉपिक वाइज कराऊंगी, समझाऊंगी। और अगर आप क्वांट और जीके जीएस की क्लासेस भी चाहते हैं फॉर CGL या CHSL या फिर SSC के जो भी एग्ज़ाम्स है, रेलवे के एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, अगर आप उनके लिए क्वांट और जीके जीएस की क्लासेस कंटिन्यू बेसिस पे चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा, तो क्वांट और जीके जीएस की भी रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी इस चैनल पर। तो प्लीज़ ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोस अपलोड हो इस चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये CHSL एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का, रेलवे का, उसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो आज आपके सामने जितने भी वन वर्ड है ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, इसलिए लिखा है मोस्ट रिपीटेड। ओके, तो कोई कोई 4 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जैसे कि आपको पता है SSC रिपीट करके देता ही रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते ही हैं उसमें। तो ये पूछा गया है हर एग्जाम में, CHSL, CGL, SI कोई भी हो, उसमें एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैंने वही कोशिश की है कि इनको लाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। मतलब किसी डिफरेंट चीज़ों को एक ऑर्डर में आपने लगा दिया जिस वजह से उसमें इंटरेस्टिंग इफेक्ट आ गया है। तो उसके लिए जो वन वर्ड यूज़ होता है वो होता है जक्स्टा पोस्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जक्स्टा पोस्ट। सेकंड हमारे पास है समवन हु इज़ किलिंग फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, जो कि अपने रिलीजन के लिए फाइट करता हुआ मारा जाए, फेथ के लिए। तो उसके लिए जो हमारा हो जाएगा वो कौन होता है? शहीद होता है, यानी क्या हो जाएगा उसका? मार्टियर हो जाएगा। ओके। थर्ड है समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप। कोई पर्सन है वो रात में सोते सोते नींद में चल रहा है अगर वो, तो ऐसे पर्सन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सोमनम्बुलिस्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? सोमनम्बुलिस्ट हो जाएगा, जो कि नींद में चलता है। फोर्थ है हमारे सामने वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स राइटर्स। अब कोई और राइटर है, उसकी आपने अगर जो उसकी लेखनी है उससे अगर आपने कोई मतलब उसकी लेखनी को कॉपी कर लिया है, अगर आपने उसकी उस राइटर की, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साहित्यिक चोर, यानी कि प्लागियरिस्ट। इसका हो जाएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या हो जाएगा? प्लेगरिस्ट। ओके। फिफ्थ है अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। कोई एक पर्सन है उसको जो चोरी करने की बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत इच्छा होती है उसकी कि चोरी करने की, एक तरह से उसको जो है ये इस तरह का उसका मानिया होता है, उसको मैनिया होता है कि उसको मतलब चाहता नहीं है वो चोरी करना, बट उसको जो है उसकी डिज़ायर होती है चोरी करने वाली। वो जानबूझकर ये गलती नहीं करता, बट उसकी डिज़ायर होती है। तो ऐसे पर्सन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है क्लेप्टोमानिया। क्या हो जाएगा? क्लेप्टोमानिया। सिक्स है वेल नोन फॉर बैड बीइंग। कोई पर्सन है वो अपने बुरे कर्मों की वजह से या बुरी हरकतों की वजह से या गलत चीज़ों की वजह से अगर वो प्रसिद्ध हो रहा है, ठीक है, लोग उसे जानते हैं उसकी गलत हरकतों की वजह से, तो वो पर्सन जो क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं कुख्यात। वो पर्सन क्या हो जाता है? नोटोरियस। उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है नोटोरियस। ओके। नेक्स्ट है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। कोई पर्सन जो है वो अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से इक्वली जो है वो काम करता है, मतलब अच्छे से काम कर पाता है, अच्छे से लिख पाता है। तो उस पर्सन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। क्योंकि आपको पता है कि एम्बी जो है वो रूट वर्ड है, ये जिसका मीनिंग होता है बोथ, तो यानी कि दोनों हाथों से जो इक्वली काम कर लेता है अच्छे से। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एम्बी डेक्स्ट्रस।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेज। जो स्किन की डिसीजेज होती हैं उनके लिए जो हमारा साइंटिफिक स्टडी की जाती है, जो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वो होता है डर्मेटोलॉजी। जैसा कि लॉगी जो होता है ये रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है स्टडी, और डर्मा जो है जितने भी स्किन से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है डर्मा। डर्मा का जो होता है स्किन से रिलेटेड होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डर्माटोलॉजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट। मतलब कोई पर्सन जो कि ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि वो नहीं है, यानी कि वो कौन है, वो हाइपोक्राइट है, यानी कि वो पाखंडी है। तो क्या हो जाएगा हाइपोक्राइट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेजेस, जो कोई पर्सन है वो क्या है, मतलब जानता है कई सारी लैंग्वेजेस को और उसको बोलने में भी बहुत अच्छे से बोलने में भी उस चीज़ को सक्षम है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉलीग्लॉट। पॉली मीन्स मैनी होता है, आपको पता ही है, तो ये क्या हो जाएगा पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। अगर एक बड़ी संख्या में जो फिशेस हैं वो साथ में जो है स्विम कर रही हैं, तैर रही हैं, तो उसके लिए जो वन वर्ड यूज होगा वो हो जाएगा सॉल्व। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीफ। तो स्टडी क्या जो ह्यूमन रेस के ऊपर, स्पेशली इसके ओरिजिन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, कस्टम्स और बिलीफ के ऊपर है, उस स्टडी को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो आपको पता है रूट वर्ड है, इसलिए किसका होता है, ह्यूमन का। एंथ्रो का मीनिंग होता है ह्यूमन, यानी कि मैन या फिर मैनकाइंड, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये कि मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस और इसके ओरिजिन की डेवलपमेंट की क्या हो जाती है, ये एंथ्रोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस। तो जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता हो, जानता हो उनके बारे में, उनको बोलने में सक्षम हो, वो तो हो गया पॉलीग्लॉट। और जो पर्सन केवल दो लैंग्वेजेस को जो स्पीक कर सकता है तो वो क्या हो जाता है बाइलिंगुअल। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल और या फिर ब्रश। तो अगर जिसकी बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग है, ठीक है, तो उस पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज हो जाता है, कैलीग्राफी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एनिमल दैट कैन ईट मीट। जो एनिमल्स हैं जो कि मीट खा लेते हैं उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है कार्निवोरस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स। कोई पर्सन जो कि बहुत ही जल्दी आसानी से किसी दूसरे पर विश्वास कर लेता है, तो उस पर्सन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है क्रेडुलस। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है ये वाला आपका वन वर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज। सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो बीमारियां हैं, सारे जो रोग हैं, उनका एक सॉल्यूशन, जो उसके लिए जो वर्ड यूज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेनिशिया। पेनिशिया यानी कि जो रामबाण है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं या फिर सारी डिफिकल्टीज हैं, उसका सिर्फ एक ही इलाज है जो कि इसको क्या बोलते हैं, रामबाण इलाज है, यानी कि पेनिशिया, इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। कोई पर्सन है जिसको बंद जगहों से डर लगता है, बंद जो भी जगह है, छोटी गलियां हैं जो बंद हैं या छोटे कमरे हैं, उनसे जो डर लगता है उसको, स्मॉल कन्फाइंड प्लेसेस से, तो उसको बहुत ज़्यादा जो डर लगता है, उसके लिए जो उसको जो फोबिया होता है वो होता है क्लास्ट्रोफोबिया। ओके, मैंने अपने चैनल पर फोबिया से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे फोबियाज के मीनिंग बता रखे हैं आपको। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पर गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। मतलब वो ऐसी हैंड राइटिंग है कि आपको उसको समझने में, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आपको असंभव सा लग रहा है, तो उसके लिए जो वन वर्ड यूज़ होता है वो होता है एलिजिबल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। प्राइवेट और हायर्ड कार के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए जो पर्सन को एम्प्लॉय किया जाता है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है चॉपर। ओके, चॉपर इसका मीनिंग हो जाएगा, वन वर्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपके लिए बेनिफिट दे रहा हो ये मतलब वीडियो या फिर ये क्लास, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर करते रहिएगा, ताकि बाकी सबको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आगे और हमारे 10 वर्ड्स रह गए, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है
अ पर्सन, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारा, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। वो एक पर्सन है जो कि वुमेन से हेट करता है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है मिसोगाइनिस्ट। गाइन जैसे रूट वर्ड है गाइनो, गाइने, जो कि वुमेन के लिए यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन, नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। कोई पर्सन जो कि डिक्शनरी को लिखता है या फिर उसको एडिट करता है, तो वो पर्सन कौन कहलाता है, वो कहलाता है लेक्सिकोग्राफर। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन, नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। कोई पर्सन जो कि ह्यूमन का फ्लैश खाता है, वो पर्सन क्या हो जाता है, वो हो जाता है कैनिबल। नेक्स्ट है हमारा अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। कोई प्ले चल रहा है, उसके एंड में जो एक शॉर्ट स्पीच दी जाएगी, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, एपिलॉग, तो वो क्या हो जाएगा, एपिलॉग। नेक्स्ट है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। ऊपर क्या था कि जिसको छोटे कम मतलब छोटी जगहों से डर लगता था, स्मॉल कन्फाइंड प्लेसेस से डर लगता था, वो था क्लास्ट्रोफोबिया। और यहाँ पे क्या है कि एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, कि जिसको पानी से सबसे ज़्यादा डर लगता हो, तो वो पर्सन की जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिया। उसको क्या होता है, उस पर्सन को हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो वाटर का रूट वर्ड है हाइड्रो, उसका मीनिंग होता है वाटर, फोबिया यानी कि उसको डर लगता है वो, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट पे चलते हैं, वन हु ईट्स टू मच। कोई पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा खाता है, बहुत ही ज़्यादा खाऊ है, बहुत ही ज़्यादा पेटू है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है ग्लटन। आई होप आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो कि ग्लटन टाइप होंगे, तो वो वर्ड क्या आ जाएगा, वो जाएगा ग्लटन। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है आपका अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, वन हु नोज एवरीथिंग। तो कोई पर्सन जो कि सब कुछ जानता है, वो क्या हो जाता है, ओमनी स्केंट। ओमनी का मतलब, ओमनी भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है ऑल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन। कि जो स्टडी होती है कि पीपल कैसे जो है इलेक्शंस में वोट करें, उसके लिए जो स्टडी कंडक्ट की जाती है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका वर्ड हो जाएगा प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज। प्रॉपर्टी उस पर्सन को दी जाती है जब उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पैट्रिमनी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू डेली बेसिस पर रहने वाली हैं, तो आप लोग, अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो ये सारी क्लासेस, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड जय माता दी।